हम सब एकत्रित हुए हैं ग्राम पंचायत कलवारी में। ये हमारे यहाँ की किसान है रवीन जी। आइए जानते हैं ये कैसे प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मैडम ने आपको बताया, मैं यहाँ 81 नंबर खजरा ग्राम कलवारी में जैविक खेती कर रहा हूँ। पिछले 3 साल हो गए मुझे यहाँ खेती करते हुए। इस खेती का प्रोत्साहन मुझे मुख्यतः वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आत्मा तिमका की तरफ से दिया गया था। खेती का मूलभूत आधार हमारे यहाँ पे गौवंश है। जीवामृत का बेसिक सोर्स है जो हम बना रहे हैं। इसमें गुड़ है, गोबर है, गौमूत्र है, बेसन है और पास के पीपल के पेड़ की मिट्टी है जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो नीमास्त्र है, नीमास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है नीम आधारित कीटनाशक। तो इसमें नीम की पत्तियों का हमने इसमें अर्क डाला है और जो इसकी बड़ी बड़ी छोटी छोटी डंखल रहती हैं उसको भी हमने साथ में चूज किया है। इसमें 10 लीटर हमने गौमूत्र मिलाया हुआ है, 2 लीटर गाय का ताज़ा गोबर मिलाया हुआ है और 200 लीटर पानी के साथ में इसे हम 1 हफ्ते के लिए इसको रख देते हैं। 2-3 दिन के अंदर इसमें डिकम्पोस्टिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। जैसे शाम को सुबह हम 2 बार स्टिर करते हैं 1 मिनट के लिए और 1 हफ्ते बाद ये इसको छान लिया जाता है। छानने के बाद में ये कम से कम 3 महीने तक के लिए पर्याप्त रहता है हमारे पास में। और इसके बाद जो ब्रह्मास्त्र हम बना रहे हैं, ब्रह्मास्त्र में मूलभूत 7 चीज़ों को लेके हमने इसमें बनाया हुआ है, जिसमें करंज है, लेंटाना की पत्तियां हैं, सीताफल की पत्ती है हमारे पास में, आम की पत्ती है और कंजी है। कंजी के अलावा इसमें नीम की पत्ती है, 20 लीटर गौमूत्र है। इन सभी चीज़ों को 2-2 किलो की मात्रा में हमने इसमें मिला के 1 हफ्ते के लिए इसको पन्नी से बंद करके रख देते हैं, जिससे कि इसमें अदर दूसरे जो कीड़े हैं, कीड़ों के अंडे ना दे पाए। और 6 महीने तक के लिए इसकी उपलब्धता रहती है। 6 महीने तक हम इसको इंटरनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमें जैसे खेतों में डालने के लिए ज़रूरत, इससे जीवामृत के 200 लीटर के ड्रम से पूर्ति नहीं हो रही। उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने ये 1500 लीटर का बायोडाइजेस्टर का प्लांट हमने सेटअप किया हुआ है। इसमें 200 लीटर की टंकी लगी हुई है जिसमें हम इनपुट फीड करते हैं। फीड करने के बाद में 45 दिन का इसका एक पीरियड है जिसमें इंटरनल मैकेनिज्म जो एनारोबिक प्रोसेस होती है उसमें सारा का सारा वेस्ट डिकम्पोज होने के बाद में लिक्विड फॉर्म में इस सामने वाले आउटलेट से बाहर निकाला जाता है। हमारे फार्म पे इस समय धान की फसल के अलावा हमने बागवानी पे भी ध्यान दिया हुआ है और बागवानी के लिए हमने आंवला, जाम, अनार, आम, इसके अलावा जामुन, इन 4-5 चीज़ों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे यहाँ पे। सेब के लिए हमने पिछले साल हिमाचल से परचेज़ किए थे 20 पेड़, जिसमें से अभी हमने 18 पेड़ लगाए हुए हैं और 8 पेड़ हमारे यहाँ पे 18 इंच के पॉट में ग्रो कर रहे हैं, जिसे अभी 1 महीने बाद हम ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। ये आपके जो ये धान लगी हुई है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है? इसमें आपने जो आपके द्वारा कहा गया कि धान की ये पूरी फसल पूर्णतः ऑर्गेनिक है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, खाद के तौर पे हमें भुरभुरी खाद हमारे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। वर्मी कंपोस्ट के अलावा स्प्रेयर मशीन हमारे पास में रखी हुई है जो 50 मीटर की लेंथ में हमारे पास स्प्रेयर है, जिससे हम टंकी की हेल्प से स्प्रे करते हैं। जिसमें मैनुअल हमें मशीन कंधे पे टांग के पूरे खेत में घूमने की ज़रूरत नहीं है। वायर केबल के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी रहती है जिसको हम ड्रम में कनेक्ट करते हैं और पूरी फील्ड में ईजिली बिना शारीरिक परिश्रम बढ़ाए हमारा काम आसानी से हो जाता है।